अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेसिकली एनालिटिकल रीजनिंग जो एस बोर्ड्स के सिलेबस में शामिल है एनटीएस की टेस्ट में। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आज हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें कह रहा है हमारे पास 7 ट्रेन्स RSTUVWX आर टू बी शेड्यूल्ड फॉर डिपार्चर 1 at a time on the hour from 6 AM until 12 noon। यानी कि हमारे पास बेसिकली ट्रेन की शिफ्ट्स हैं। जो ट्रेन चलेंगी हमारे पास सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और उन ट्रेन्स का जो शेड्यूल है हमारे पास वो इन कंडीशंस को फॉलो करे। अब पहली कंडीशन हमारे पास क्या कह रही है कि जो आर नंबर ट्रेन है वो हमेशा सुबह 6 बजे निकलेगी, और जो दूसरी कंडीशन है हमारी उसमें हमें कह रहा है, अब देखें जो कंडीशन हमें बोलता जाएगा वो कंडीशन हम लिखते जाएंगे साइड पे अपनी सहूलत के लिए। अब देखें इसमें हमें कह रहा है कि आर ने जो निकलना है बेसिकली वो 6 बजे निकलना है। अब देखें दूसरी कंडीशन में हमें क्या कह रहा है, ट्रेन वी मस्ट डिपार्ट लेटर देन टी एंड आल्सो लेटर देन ट्रेन एस। यानी कि जो ट्रेन वी है हमारे पास वो निकलनी चाहिए हमेशा ट्रेन वी के बाद या फिर ट्रेन एस के बाद। अब जो तीसरी कंडीशन है वो देखें, ट्रेन्स यू डब्ल्यू एंड एक्स मस्ट डिपार्ट ऑन कंसेक्यूटिवली आवर्स इन दैट आर। यानी कि हमारे पास जो 3 ट्रेनें हैं यू डब्ल्यू और एक्स, ये हमेशा इसी ही बेसिकली सीरीज के साथ चलेंगी। यानी पहले यू अगर चली है तो उसके बाद डब्ल्यू आनी है और उसके बाद एक्स आनी है। अब देखें फ्रेंड्स, हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है कि इफ ट्रेन एक्स इज शेड्यूल्ड टू डिपार्ट एट नून, यानी कि अगर हमारे पास जो एक्स ट्रेन है वो अगर 12 बजे निकलेगी तो ट्रेन वी को किस वक्त निकलना चाहिए। तो देखें फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हम ये बनाएंगे सीरीज। ये देखिए सुबह 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब देखिए हमें पता है पहली कंडीशन के हिसाब से आर ने हमेशा 6 बजे निकलना है। ये हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब देखिए उसके बाद हमें क्या कह रहा है कि जो एक्स है बेसिकली उसने निकलना है 12 बजे, यानी एक्स यहाँ पर आ गई। अब देखिए कंडीशन के हिसाब से फ्रेंड्स, अगर एक्स आ जाता है तो उससे पहले डब्ल्यू आना चाहिए और उससे पहले यू आना चाहिए। यानी डब्ल्यू वाली ट्रेन को 11 बजे निकलना है और यू वाली ट्रेन को 10 बजे निकलना है। अब हमारे पास 3 पोजीशंस रह गई। अब देखें इन 3 पोजीशंस को जो हमें फिल करना है वो बेसिकली इस कंडीशन के हिसाब से फिल करना है। अब आप एक चीज नोट करें कि चाहे टी हो या एस हो, उन दोनों के बाद ही वी ने आना है, यानी कि वी ने इस पोजीशन पे आना है। अब आपकी मर्जी है फ्रेंड्स, चाहे पहले टी को रखें या एस को रखें या बाद में हम आप एस को रखें या टी को रखें। तो यानी अब देखें वी को किस वक्त निकलना चाहिए, बेसिकली 9 बजे सुबह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेसिकली वो हमारे पास है 9 बजे। अब देखें फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि इफ ट्रेन्स टी एंड यू आर शेड्यूल्ड टू डिपार्ट एट 8 AM एंड 9 AM, यानी कि अगर टी ट्रेन और यू ट्रेन निकले हमारे पास, एक ट्रेन 8 बजे दूसरी 9 बजे, तो ट्रेन एस को किस वक्त शेड्यूल होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हम वही अपनी सीक्वेंस बना रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। हमें पता है कि पहली कंडीशन के हिसाब से आर ने हमेशा 6 बजे निकलना है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब देखिए आर ने हमेशा 6 बजे निकलना है और टी और यू का टाइम हम बता रहे हैं 8 और 9, यानी टी यहाँ पे हो गया और यू यहाँ पे होगा। अब देखिए हमें पता है तीसरी कंडीशन के हिसाब से यू के बाद हमेशा डब्ल्यू आना है, उसके बाद हमेशा एक्स ने आना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास 2 पोजीशंस रह गई, ठीक है, यानी कि एक ये पोजीशन दूसरी ये पोजीशन। अब सेकंड कंडीशन के हिसाब से हमेशा वी ने बाद में आना है टी और एस से। देखिए ये टी तो पहले आ गया, लेकिन बाकी क्या बचा हमारे पास, एस बचा, तो यानी वी ने इस पोजीशन पे निकलना है। तो अब हमारे पास ट्रेन एस किस वक्त जा रही है, इसमें अगर हम देखें तो 11 बजे जा रही है, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर है 11 बजे।
अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट्स 3 trains in a sequence from first to last in which they could be scheduled to depart consecutively। अब देखें फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली नीचे सीरीज दी गई हुई है consecutively। अब हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सी सीरीज बेसिकली सही फॉलो हो रही है शुरुआत से लेकर एंड तक। अब देखें फ्रेंड्स, अगर हम इस कंडीशन को देखें तो R, U और T, जबकि हमें पता है कि थर्ड कंडीशन के हिसाब से हमारे पास बेसिकली पहले अगर U होता है तो नेक्स्ट में W होना है, उसके बाद X होना है, और फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से R ने 6 बजे निकलना है और V ने हमेशा S के बाद या फिर T के बाद निकलना है। अब देखिए फ्रेंड्स, U जो है उसके बाद हमारे पास हमेशा W आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे T आ रहा है, यानी कि ये हमारे पास रॉन्ग सीक्वेंस है। नेक्स्ट को देखें, नेक्स्ट में हमारे पास STW। अब दोबारा इस कंडीशन को देखें तो W से पहले U आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे T आ रहा है, तो यानी कि ये भी हमारे पास रॉन्ग सीक्वेंस है। उसके बाद देखें UVW। अब देखें U और V और W, जबकि हमें पता है कि अगर हम इस सीक्वेंस को फॉलो करें, देखें फ्रेंड्स, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखें R ने हमेशा इस टाइम पे आना है। अगर हम देखें कि U, V और W ये वाली सीक्वेंस अगर हम फॉलो करें, देखें U, V और W। अब देखें U के बाद हमारे पास V आ रहा है, जबकि U के पास हमारे पास W आना चाहिए, तो यानी कि ये सीक्वेंस भी हमारे पास रॉन्ग है। अब देखें फ्रेंड्स, W, X और U अगर हम इस कंडीशन को इस हिसाब से देखें तो W से पहले हमारे पास U आना चाहिए, जबकि यहाँ पे हमारे पास W के बाद U आ रहा है, तो ये कंडीशन भी हमारे पास रॉन्ग फॉलो हो रही है। अगर फ्रेंड्स हम इस कंडीशन को फॉलो करें W, X और T, हमारे पास यही एक रिमेनिंग ऑप्शन बचता है, तो यानी कि यही सही है। लेकिन अब हम इसको अगर वेरीफाई करें, देखिए R यहाँ पे हो गया, अब W, X और T, यानी कि देखिए अगर फ्रेंड्स यहाँ पे हम रखें पहले U, उसके बाद W, फिर X और ये T, तो देखें T उसके बाद S होगा और लास्ट में हमारे पास V होगा, तो ये वाली हमारी करेक्ट सीक्वेंस फॉलो हो रही है। नेक्स्ट देखें फ्रेंड्स, इफ ट्रेन W इज शेड्यूल्ड टू डिपार्ट एट 11 AM। अब हमें कह रहा है क्वेश्चन में, अगर ट्रेन W जो है हमारे पास, अगर वो रवाना हो रही है 11 बजे, तो ट्रेन V जो है वो किस वक्त निकलनी चाहिए। अब देखें इसकी हम सीक्वेंस अगर फॉलो करें तो 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 और ये 12। देखें अब हम कह रहे हैं क्वेश्चन में कि कंडीशंस के हिसाब से R ने तो 6 बजे निकलना है। उसके बाद हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि अगर W वाली ट्रेन हमारे पास 11 बजे निकले, यानी ये हमारे पास W होगा 11 बजे। अब इस कंडीशन के हिसाब से देखें X ने इस टाइम निकलना है और U ने इस टाइम निकलना है। बाकी हमारे पास बची 3 पोजीशंस में हमें पता है कि इस कंडीशन के हिसाब से S और V के हिसाब से V ने हमेशा S और T के बाद आना है, यानी अगर एक पोजीशन S की होगी दूसरी T होगी तो V की ये होगी। ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब देखिए हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में V किस टाइम निकलेगी, तो V हमारे पास 9 बजे निकलेगी, यानी ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है कि which of the following must be true about the scheduled order of the trains। हमसे पूछ रहा है कि इन नीचे दिए शेड्यूल्स में से कौन सा हमारे पास जरूरी सही होना चाहिए। अब देखें पहला क्वेश्चन, ट्रेन T इज शेड्यूल्ड टू डिपार्ट लेटर देन S। अब देखें फ्रेंड्स, अब हमें कह रहा है कि हमेशा ट्रेन T ने S के बाद गुजरना है। अब देखें अगर हम सीक्वेंस बनाएं, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब देखें R ने हमेशा 6 बजे जाना है, देखें 9, 10, 11 और ये 12। अब अगर देखें हम कि T जो है उसको हम S के बाद गुजारे, यानी पहले S उसके बाद T। अब देखें इसके बाद हमें पता है कि S और T के बाद हमेशा V ने आना है, उसके बाद U, W और X। ये हमारी एक कंडीशन होगी। अगर इसको हम T को बाद में लिखें या पहले लिखें, तो क्या हमारी तीनों कंडीशंस में से जो हमारी पास थी
R इज इक्वल टू 6 बजे निकलनी थी, S V के बाद और T V के बाद आनी थी। उसके अलावा U W और X तीनों इकट्ठे जाने थे। तो देखें अगर हम T को पहले गुजारें या बाद में गुजारें, हमारी क्या कंडीशन जो है वो फेल हो रही है, इन तीनों में से कोई भी तो नहीं हो रही। इसका मतलब ये हमारे पास जरूरी कंडीशन नहीं है। उसके बाद ट्रेन U इज शेड्यूल्ड टू डिपार्ट लेटर देन ट्रेन T। अब हमारे पास देखें वही कंडीशन कह रहा है कि ट्रेन U जो है वो गुजरनी चाहिए हमेशा ट्रेन T के बाद। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब देख लें 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब इस कंडीशन के हिसाब से U इज शेड्यूल्ड टू डिपार्ट लेटर देन T, यानी U को गुजरना है T के बाद। ये 6 बजे ये होगी। अब T के बाद U ने गुजरना है। तो अगर देखें यहां पे हम लिख लें S T V। देखिए ऊपर वाली T के बाद जो है हमारे पास U W और X। अगर देखें इस कंडीशन में ये बाद में गुजर रही है जिस तरह ये कह रहे हैं, अगर हम इसको चेंज करें थोड़ा, देखें किस तरह चेंज करते हैं। ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ये R ने इस टाइम गुजरा। अब देखें हम क्या कर रहे हैं कि U को हम पहले पास करेंगे T से। तो सपोज करें U W X। अब हमारे पास क्या बचा, S T और U V। अब देखिए जब हम इस तरह सीक्वेंस बना रहे हैं तो क्या इन तीनों कंडीशंस में से कोई कंडीशन फेल हो रही है। ये 6 बजे निकल रही है, S और T के बाद ही V आ रहा है, ये S T और V U W X इकट्ठे आ रहे हैं। तो यानी कि ये कंडीशन भी हमारे लिए जरूरी नहीं है। अब देखें ट्रेन V इज शेड्यूल्ड टू डिपार्ट लेटर देन U। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि V जो है उसको हमेशा बाद में गुजरना है U से। अब देखें ये सीक्वेंस अगर हम वही देख लें तो इसमें देखें हमारे पास V जो है वो U से पहले आ रही है, इसमें कह रहा है बाद में, ये हमारे पास पहले आ रही है। तो देखें क्या कंडीशन लाजमी है ये वाली, तो ये वाली कंडीशन भी हमारे पास लाजमी नहीं है। ठीक है, अब देखें फ्रेंड्स, इसमें पहले आ रही है, इसमें बाद में आ रही है। उसके बाद ट्रेन W इज शेड्यूल्ड टू डिपार्ट लेटर देन ट्रेन V। अब हमें कह रहा है कि ट्रेन W जो है वो हमेशा V के बाद गुजरनी चाहिए। ये देख लें V से पहले गुजर रही है यहाँ पे और W के बाद गुजर रही है यहाँ पे। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी फॉलो करने के लिए लाजमी नहीं है। अब हमारे पास एक ही कंडीशन बची है, ट्रेन X इज शेड्यूल्ड टू डिपार्ट लेटर देन ट्रेन W। अब देखें फ्रेंड्स, इन तीन कंडीशंस के हिसाब से हमेशा W के बाद ही X आ रही है। तो ये वाली हमारी करेक्ट सीक्वेंस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेटेस्ट आवर एट विच ट्रेन S कैन बी शेड्यूल्ड टू डिपार्ट। हमें कह रहा है कि S जो ट्रेन है वो कितना देर से देर गुजर सकती है। तो देखें ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। 6 बजे तो हमेशा गुजरना है R ने। उसके बाद देखें हम कितना देर से देर हम गुजार सकते हैं S को। तो ये देखें फ्रेंड्स, S हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा देर जो गुजर सकती है, अगर हम पहले इनको रखें U W X। अब हमारे पास 3 पोजीशंस बची, हमें देर से देर गुजारना है लेकिन अपनी कंडीशंस को नज़र में रखते हुए इस कंडीशन को, यानी कि V ने हमेशा गुजरना है S और T के बाद ही। तो V तो हमेशा लास्ट में होगा। हमें लेटेस्ट कह रहा है देर से देर, तो ज़्यादा देर से देर जो हमारे पास S जा सकती है वो 11 बजे जा सकती है, इससे पहले नहीं जा सकती। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ये 11 बजे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको और क्वेश्चंस इस हिसाब से चाहिए एनालिटिकल रीजनिंग के लिए, तो मैं आपके लिए और क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा और इससे रिलेटेड एक प्रीवियस वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो उसे काइंडली ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।